मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। तो आइए उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टाइप 12 है मेरे बच्चे। कह रहे एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह झूठ वजन का उपयोग करता है और 12.5% का प्रॉफिट उठाता है। तो बताइए 1 किलो वजन के उपाय कितना ग्राम वजन उपयोग किया? तो मेरे बच्चे 12.5% की फ्रैक्शन हुई 1/8, यानी 8 में चीज कोई खरीदी है तो 9 में बेची। ये हुआ फाइनल रिजल्ट है। जबकि वेट में बात करें तो ग्राहक को तो कह रहा है 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन तोल रहा है कम। कितना कम तोल रहा है ये हमसे पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 9 यूनिट 1000 ग्राम, तो 1 यूनिट 1000/9, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये तो हो गया मेरे बच्चे मेरा आंसर, यानी 8000 को 9 से भाग देना। 8000 को 9 से भाग देना। आप ये देखिए कि जो भी आपके ऑप्शन है ना, उनको गुना करके 9 से लगभग 8000 आना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे तो भाग देना चाहिए, क्योंकि नजदीक नजदीक ऑप्शन है। देखो दो चीजें। पहली बात तो ये कि एग्जैक्ट कटेगा नहीं, और 9 से भाग देते 0.5 में आएगा नहीं। तो ऑप्शन डी ही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर बना। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह नमक 25 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, जबकि नमक का खरीद मूल्य 25 रुपए प्रति किलो है। मतलब मेरे बच्चे कोस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है। वह हर किलो से 200 ग्राम निकालकर लाभ कमाने की कोशिश करता है। तो मतलब कुल मिला के ग्राहक को 1000 ग्राम दिखा रहा है मेरे बच्चे, और दे रहा है 800 ग्राम। रेशियो लेंगे, 2 चौको 8, नहीं चार, 2 चौक 8 और 2 5 10, यानी एक्चुअल में 4 की चीज 5 में बेची, एक का लाभ 4 पे कितना कहलाएगा मेरे बच्चे? 25% कहलाएगा। तो 25% प्रॉफिट पे चीज बेच रहा है। कहता है किराने वाला दावा करता है कि वह चावल को खरीद मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के लिए 870 ग्राम का गलत तराजू इस्तेमाल करता है। उसका लाभ परसेंट बताएं। मतलब ग्राहक को दिखा रहा है मेरे भाई 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है मेरे बच्चे 870 ग्राम। बिल्कुल ठीक है। रेशियो लेंगे, यानी 87 की चीज 100 में दे रहा है, तो मेरे बच्चे 13 का प्रॉफिट। 13 का प्रॉफिट 87 पे, तो 100 पे कितना? 100 पे कितना, ये मेरा आंसर हुआ। अब देखिए मेरे बच्चे, यहां भी हम कैलकुलेशन में वही रेशियो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ये लगभग 15 8 120, 15 7 105, यानी इसका 15 गुना है। तो मैं यहाँ पे 3 बढ़ा देता हूँ, और यहाँ 15 का 3 गुना 45 बढ़ा देता हूँ मन मन में। तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे 1345, और ये बन जाएगा 90। 90 को 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, बचा कितना जी? 4। 9 4 13, 4 बचा, 9 चौक 36, बचा कितना जी? 8। 9 नहीं 81, तो लगभग आ जाएगा 14.9 के आसपास। तो 14.94 मेरे बच्चे एक ही ऑप्शन है, दैट इज इन ऑप्शन ए। एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 16 से 1/4% का लाभ कमाता है। कहता है एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण लागत मूल्य पर बेच के कितने का लाभ? मिश्रण में दूध और पानी का मूल्य। देखो यार, जब भी हम मिश्रण में कोई एक चीज ऐसी मिलाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और अगर हम मिश्रण को उसके लागत मूल्य पर ही बेचें, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम मिश्रण को उसके लागत मूल्य पर बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है, जैसे प्रॉफिट हो रहा है 16 सही 1/4%, इसकी फ्रैक्शन बना लो। तो आप कहेंगे 16 चौक 64 और एक 65/4, तो 65% की फ्रैक्शन होगी 13/20, तो 4 है तो 13/80। तो मेरे बच्चे नीचे वाला जो पार्ट होगा ना, वो हमेशा ही वैल्यूएबल आर्टिकल का होगा, जिसकी वैल्यू है मिल्क, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा मेरे बच्चे ये पानी का होगा, जो फ्रीली अवेलेबल है। तो उसने हमसे पूछा कि दूध और पानी, तो दूध 80 होगा, पानी 13। दूध 80 होगा और पानी 13, पहले दूध लिखेंगे फिर पानी। तो आंसर होगा मेरे भाई 80/13। एक दुकानदार एक वस्तु का वजन 1 किलोग्राम के बजाय 930 ग्राम वजन करता है, यानी 1000 ग्राम की जगह 930 ग्राम वजन देता है, और इसे लागत मूल्य पर बेचता है। तो कह रहा 15 किलो वस्तु बेचने पर उसका 15 से तो फर्क ही नहीं पड़ना, बस ये देखना हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हम कहेंगे सर 70 का प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया 7 का प्रॉफिट हो रहा है 93 पे, तो 100 पे कितना? हाँ जी मेरे भाई। अब ये बताओ, ये 9 का 9 9 81, 9 8 72, लगभग 8, बल्कि 9 7 63, 7 21, यानी 7 और 8 के आसपास है। मैं क्या करता हूँ कैलकुलेट करने के लिए? 93, अच्छा भाग ऐसे ही दे रखा है तो कर लेते हैं। तो 93 पे 8 से जाएगा, बस ठीक है, 8 सही पे आएगा। तो एक ही ऑप्शन है मेरे बच्चे, नहीं 8 पे नहीं, 8 से छोटा पे जाएगा, 8 पे तो बड़ा चला गया, क्योंकि 8 नहीं 72, 7 पे जाएगा। 7 पे दो ऑप्शन तो नहीं है, नहीं एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर ऑप्शन सी। एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ और उन्हें बेचते हुए 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताइए क्या होगा? देखिए मेरे बच्चे,
कह रहा है सामान खरीदते हुए तो 20% का लाभ कमा लेता है। हाँ जी। और जब बेचने की बात आई ना मेरे बच्चे, तो कहता है 30% का प्रॉफिट कमा लेता है। बेचते वक्त मेरे प्यारे बच्चों 30% का प्रॉफिट कमा लेता है, ऐसा सवाल कह रहा है। अब एक तो हम ये सक्सेसिव वाला लगा ही सकते हैं कि भाई x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो ये हुआ 50 और ये हुआ 6, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ 56%। पहला तरीका। दूसरा तरीका मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, हम ये भी लगा सकते हैं कि सामान खरीदते वक्त 20% का प्रॉफिट, यानी 6 की चीज 5 में ले आया, तभी तो 20% प्रॉफिट कमाया। बेचते वक्त 30% का प्रॉफिट, यानी 10 की चीज 13 में बेच रहा है, यानी 50 की चीज 78 में बेच रहा है। तो भाई 50 की चीज 78 में कितने का प्रॉफिट? 28 का। तो 28 का प्रॉफिट 50 पे है तो 100 पे कितना? 56% डबल होगा, यानी 56%। देखिए यार, सवाल में कह रहे एक आदमी 8% प्रॉफिट पे चीज बेचने का दावा करता है। 8% की फ्रैक्शन 2/25, यानी 25 में चीज खरीदी है तो 27 में बेचने की बात कह रहा है। लेकिन 25% कम वजन तोलता है, यानी 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी ग्राहक को 4 वजन दिखाएगा तो तोलेगा 3। बहुत बढ़िया जी। आइए सेटिंग चलाते हैं। 3×9 = 27, तो मेरे भाई 25 और 9×4 = 36। इसका मतलब ये हुआ कि 25 यूनिट वाली चीज 36 यूनिट में बेच दी। तो मेरे प्यारे चो कितने का प्रॉफिट? 11 का। 11 का प्रॉफिट 25 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर हुआ मेरे प्यारे बच्चों 44%। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक वेंडर है, वो 19% कम वजन का इस्तेमाल करता है, यानी 100 यूनिट वजन दे रहा है। तो मतलब देना था 100 यूनिट, लेकिन दे रहा है 81 यूनिट। अगली लाइन में कह रहा है जी 35% का प्रॉफिट कमाता है। 5% 1/20, 35 × 7/20, यानी 20 की चीज है तो 27 में देने की बात हो रही है। देखो यार, 27 थी 81, 20×5 = 100, तो मेरे बच्चे 3:5, यानी 3 की चीज 5 में कितने का प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों? 2 का। 2 का प्रॉफिट 3 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 66 सही 2/3%, यानी 66.66%, यानी ऑप्शन बी। कहता है एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु खरीद मूल्य पर 20% के नुकसान में बेचता है, यानी 5 की चीज 4 में बेचने की बात कर रहा है। लेकिन एक गलत तराजू का इस्तेमाल करके 25% का वजन तोलता है, यानी 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी ग्राहक को 4 दिखा रहा है, घर से दे रहा है 3। तो उसका कुल लाभ या हानि बतानी। देखो यार, 15 से 16, तो सीधी सी बात है, एक का प्रॉफिट 15 पे कितना हुआ? 6 सही 2/3% प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। कहता है एक विक्रेता दावा करता है कि वह गेहूं को 35% के घाटे पर बेचता है, लेकिन वह वजन में बेईमानी करता है और वास्तविक वजन से 60% कम तोलता है। उसका नुकसान प्रतिशत बताइए, मुनाफा परसेंट बताइए। कहता है एक विक्रेता दावा करता है कि वह गेहूं को 35% के घाटे पर बेचता है। 35% की फ्रैक्शन 1/20, तो 7/20 हो गया, यानी 20 की चीज 7 घाटे में मतलब 13 में बेचने की बात करें। लेकिन वह बेईमानी करता है वजन में और 60% कम वजन तोलता है। 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी 5 ग्राम दिखाना था तो 3 ग्राम कम, यानी 2 ही ग्राम दिखा रहा है। तो कहता है उसका मुनाफा बताओ। तो भाई 5×4 = 20, 4×2 = 8, 8 से 13, तो कितने का प्रॉफिट? 5। 5/8 क्या कहलाएगा? 62.5%। 62.5%, यानी ऑप्शन बी। RRB RPF SI 2024 का सवाल है। कहते हैं एक बेईमान दुकानदार बाजरा 20 रुपए प्रति किलो में बेचता है, जिससे उसे 16 रुपए प्रति किलो में खरीदा था, यानी 16 में खरीद के 20 में चीज को दे रहा है। और कहता है 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम दे रहा, यानी ग्राहक को दे रहा है 1000 ग्राम, देना था 1000 लेकिन दे रहा है 800 ग्राम। कह रहा है जी सेटिंग करके बताओ। तो देखो 4×16, 4×5 = 20, 2×8, 2×5 = 10, कुल मिला के कहानी समझ में आई। 16 की चीज 25 में दी जा रही है, कितने का प्रॉफिट? 9 यूनिट का। 9 यूनिट का प्रॉफिट 16 पे तो 100 पे कितना? तो मेरे भाई 1/16 होता है 6 से 1/4, तो 9/16 को 9×6 = 54, और तो 56 के आसपास आंसर आएगा। 56 से 1/4, यानी ऑप्शन डी। परसेंटेज की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक दुकानदार के 3 किलोग्राम के वजन में 100 ग्राम की त्रुटि है।
कह रहा भाई हर 3 किलोग्राम में ना 100 ग्राम की त्रुटि करता है। उसने चारों को 3 किलो आलू उसी लागत उसी गलत वजन का इस्तेमाल करके 40 रुपए में बेच दिए। आलू का खरीद आलू का खरीद मूल्य विक्रेता के लिए 12 रुपए प्रति किलो था, तो आलू पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? आइए मेरे बच्चे, पहले मैं समझाता हूं, फिर आगे की कहानी को समझना। क्या कह रहा है कि भाई 3 किलो चीज अगर तोलेगा ना, यानी 3000 ग्राम चीज तोलेगा, तो एक्चुअल में उसके घर से केवल 2900 ही ग्राम जाएगी। दिखाई जरूर 3000 जा रही है, लेकिन दिया जा रहा है केवल 2900 ग्राम। तो 3 किलो का कोस्ट प्राइस क्या है, डिटेल बता रहा हूं। तो 1 किलो का कोस्ट प्राइस 12, तो 3 किलो का कोस्ट प्राइस 36। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक्चुअल में 3000 ग्राम का कोस्ट प्राइस जो है वो है 36 रुपए। बिल्कुल ठीक है। तो 1 ग्राम का कोस्ट प्राइस कितना हुआ जी, 36/3000। और मैं जानना चाह रहा हूं कि यार 2900 ग्राम, क्योंकि हमारे घर से तो केवल 2900 गया ना, तो हम तो 2900 ग्राम का कोस्ट जानना चाह रहे हैं, क्या है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 5 30, 6 6 36, 6 9 54, 6 2 12 और 5 17, 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 2 5 2 5 चौक 20, 5 8 40। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो 2900 ग्राम उसके घर से जा रहा है ना, उसका कोस्ट प्राइस 34.8 किलो 8 रुपए, 34.8 रुपए। या इसी बात को दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि भाई 3000 ग्राम का जो कोस्ट प्राइस था वो था 36 रुपए। बिल्कुल ठीक है। तो 1 ग्राम का कितना हुआ, बटे 3000। तो जो 100 ग्राम कम वजन दिया उस 100 ग्राम का कोस्ट कितना है वो निकाल देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो करा, 30 से काटेंगे तो 1.2 आया। तो 36 से 1.2 हटाएंगे तो यही 34.8 है। अब उसने कुल मिला के ये 3 किलो चीज बेची कितने में जी, 46 रुपए में। तो 34.8 में खरीदी, 46 रुपए में बेची, तो प्रॉफिट कमा लिया 11.2 रुपए का। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो कुल मिला के प्रॉफिट हो रहा है वो 11.2 रुपए हो रहा है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है जी। एक तरीका है ये डिटेल। दूसरा तरीका इसी सवाल को सोच समझने का ये भी हो सकता है, अगर हम इस तरीके से माइंड में चीजें कर जाएं, क्या कि सर सच बात तो ये है कि 36 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज सूखी सूखी उसने 46 में बेच दी, तो 10 रुपए का प्रॉफिट तो यहां आ गया। बिल्कुल ठीक है। 10 रुपए का प्रॉफिट यहां आ गया। बिल्कुल ठीक है। 1 किलो चीज का कोस्ट प्राइस है 12 रुपए। 1 किलो चीज का कोस्ट प्राइस है 12 रुपए, यानी 1000 ग्राम का कोस्ट प्राइस 12 रुपए। तो 100 ग्राम का कोस्ट प्राइस कितना होगा मेरे बच्चे, 1 रुपए 20 पैसे। तो 100 ग्राम कम वजन तोल रहा है, तो 1 रुपए 20 पैसे वहां बचा लिए और 10 रुपए मोटे मोटे सूखे सूखे बचा लिए, तो 11 रुपए 20 पैसे की तो बचत हुई। तो डायरेक्ट हम इस सवाल का उत्तर इस तरह से भी दे सकते हैं। ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम लैंग्वेज को कैसे समझ रहे हैं। कहता है कि विक्रेता ने ग्राहक को धोखा देते हुए 20 कुकीज के बदले 19 कुकीज 95 रुपए में बेच दी। यदि विक्रेता ने कुकीज 76 रुपए में खरीदी थी तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब वही सेम कहानी, कुछ और नहीं, उसका लाभ ज्ञात करिए। तो देखो मेरे भाई, वो ये कह रहा है कि भाई 20 कुकीज की कहानी थी, 20 कुकीज की कहानी थी। कुकीज की स्पेलिंग COOKIE, 20 कुकीज की कहानी थी। इनमें से सेटिंग ये बनी कि भाई उसने ये जो 20 कुकी खरीदी थी, ये खरीदी थी 76 रुपए में, और ये 20 की 20 बेचने जब लगा ना, तो बेच दिया 95 रुपए। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि सर 19 रुपए का प्रॉफिट तो सूखा कमा गया। भाई 76 में खरीदा, 95 में बेचा, 95 माइनस 76 करेंगे, 19 रुपए तो प्रॉफिट हो गया सीधा। और ऐसा करके इतना ही नहीं किया उसने, अभी भी उसने एक कुकी अपने पास बचा के रख ली। तो जो एक कुकी उसने बचा के रख ली उसकी कॉस्ट कितनी है, तो हम कहेंगे भाई 20 कुकीज की कॉस्ट है 76 रुपए। तो 76 रुपए कॉस्ट है 20 कुकीज की, तो एक कुकीज की 38, 38 बटे 10 यानी 3.8। तो 3.8 रुपए की एक कुकीज उसने अपनी जेब में और छुपा ली थी। 19 और 3 22। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना वो 22.8 का हो रहा है। देखो यार, वो ये कह रहा है कि भाई एक आदमी है या बेईमान दुकानदार है, वो 25% का लाभ कमाना चाहता है, ओवरऑल 25% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 4 में चीज खरीद के 5 में बेचना चाहता है। लेकिन वो 2 किलो के बदले ना, यानी 2000 ग्राम चीज उसने दी है, 2000 ग्राम मेरे प्यारे बच्चों चीज उसने दी है, लेकिन उसके बदले कितना वजन कम तोल रहा है, क्योंकि 2 किलो दे रहा है लेकिन 2 किलो दे नहीं रहा ग्राहक को, बेच रहा है 2 किलो लेकिन दे नहीं रहा 2 किलो। तो भाई 5 यूनिट 2000, 1 यूनिट 400, तो 4 यूनिट 1616, मतलब 1.6 किलो चीज वो बेच रहा है, यानी 400 ग्राम कम वजन तोल रहा है।
और यही मुझसे मेरे बच्चे पूछा हुआ है सवाल में। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू से बेचता है जो 25% कम मापता है। माने 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी ग्राहक को 4 दिखा रहा है लेकिन तोल रहा है 3। वह अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य के ऊपर 15% का मार्कअप लगाता है। 15% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 5% 1/20, 15% 3/20, यानी 20 रुपए कॉस्ट है तो 23 रुपए मार्क करता है। यदि वह 10% की छूट भी देता है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई 10 की चीज 9 में भी दे रहा हूं, तो 1 किलो वस्तु पर उसका शुद्ध लाभ बताओ जी क्या है। आओ भाई कैलकुलेट करते हैं। 3 3 9, 2 से काटेंगे 5 और इसे काटेंगे 10, यानी आया 50। और ये 23 थी, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69, यानी 50 की चीज 69 में, तो 19 का प्रॉफिट 50 पे, तो 100 पे कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 38%। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यार 38% का प्रॉफिट वो देता है। कहते हैं टेलर बाइज लिनन क्लोथ। कहता है एक टेलर दर्जी थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है, लीनिंग क्लोथ्स फ्रॉम ए होलसेलर मर्चेंट, एंड चीट्स हिम बाय यूजिंग ए मेजरमेंट टेप विच इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द नॉर्मल टेप। कहता है जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर लंबी है, दर्जी ग्राहकों को लागत मूल्यों पर वस्तुओं की सिलाई करते समय 5 सेंटीमीटर छोटी मापने वाली टेप का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत का। कहता है खरीदते वक्त तो 5 सेंटीमीटर लंबी चीज का उपयोग करता है, जब बेचने की बात आती है तो 5 सेंटीमीटर छोटी मापने वाली चीज का उपयोग करता है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है क्या कि एक दर्जी थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और एक मापने वाली टेप का उपयोग करके उसे धोखा देता है जो सामान्य से 5 सेंटीमीटर लंबी है। मतलब पैसे तो देगा 100 मीटर के, लेकिन नाप लाएगा 105 मीटर। और जब बेचने की बात हो रही है तो ग्राहक को दिखाएगा 100 मीटर, लेकिन बेचते वक्त 5 सेंटीमीटर कम देता है, यानी 95। 100 से 100 कटा, 5 से काटा 19 और 5 से काटा 21, 21 5 105, तो 19 की चीज फाइनली 21 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट मेरे बच्चे? 2 का। 2 का प्रॉफिट 19 पे, तो 100 पे कितना? अब मेरे बच्चे 200/19 को सेट करोगे तो ये देखो कि /19 किस में आ रहा है, तो /19 ऑप्शन डी में ही आ रहा है। हाँ जी, मैं यहाँ पे एक छोटी ट्रिक भी आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब मान लीजिए ए ही मीटर लंबे फीते से खरीद लाया, खरीदते वक्त ए मीटर लंबा फीता यूज कर लिया या ए ग्राम फालतू चीज लिया, और बेचते वक्त भी ए मीटर छोटा फीता इस्तेमाल कर लिया, यानी खरीदते और बेचते दोनों टाइम पे अगर वो ए सेम है, यानी एक ए वाली क्वांटिटी सेम है, तो ओवरऑल जो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट आएगा उसकी सेटिंग आप इस तरह से बैठा सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ए अपॉन 100 माइनस ए इंटू 100। जैसे अपने में था कि भाई 100 की जगह 105 मीटर ले आया और बेच तक 100 की जगह 95 दिया, यानी 5 5 का ही था, तो 2 × 5, 5 19 95, 2/19, 1/19 हमें पता है कितना है, तो 2/19 इसमें से देख लेंगे, ऑप्शन में /19 एक ही जगह था 100/19 के लिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि आर्स वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम। कहता है 400 ग्राम की जगह 350 ही ग्राम वजन, मतलब 400 ग्राम दिखाती है तो 350 ग्राम वजन होता है एक्चुअल में। कहता है बादाम का लागत मूल्य 880 रुपए प्रति किलोग्राम है और दोषपूर्ण मशीन का उपयोग करके 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। देखिए मेरे बच्चे, इस बात पे फोकस करना। कहता है 200 ग्राम के पैकेट हम बनाने लग रहे हैं और 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? भाई ये सोचो कि 400 ग्राम अगर ग्राहक को दिखाना है, ये दिखाना है, तो वजन जाएगा 350। लेकिन अगर हमें ग्राहक को दिखाना ही 200 ग्राम है, तो ग्राहक को अगर 200 ही ग्राम का पैकेट देना है दिखाने के लिए, तो वजन देंगे कितना? आधा है, तो इसका भी आधा 175 ग्राम। यानी मोटी मोटी बात यह है मेरे बच्चे कि सच बात यह है कि हम ग्राहक को 175 ग्राम का एक पैकेट दे रहे हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि यार 175 ग्राम की कॉस्ट प्राइस उसके लिए क्या बने। तो सवाल में कह रहा है कि भाई 880 रुपए लागत मूल्य है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एलमंड इज ₹880 पर किलोग्राम, तो 880 रुपए प्रति किलो लागत है, तो 880 रुपए 1 किलो की लागत है, यानी 1000 ग्राम की। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि 175 ग्राम की लागत कितनी। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि यार वो कुल मिला के ना उसे प्रॉफिट चाहिए 25% का। अगर कुल मिला के सेटिंग दौड़ा के 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है,
तो भाई प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे कमाएगा, जो चीज उसके पास से गई उस पे प्रॉफिट कमाएगा। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी 5/4 में चीज बेच गया। आओ भाई सेटिंग दौड़ाते हैं। 25 चौको 100, 25 7 175, 4 से काटा 22, 2 11। देखो यार 7 5 35, 5 5 3 8, 385 को 2 से भाग देंगे, 19 दूनी 38, 192.5, यानी उसे 192.5 रुपए का एक पैकेट बेचना होगा, जिसका वजन ग्राहक की नजर में 200 ग्राम होगा, लेकिन एक्चुअल में जा रहा होगा 175 ग्राम। तो उसकी सारी सेटिंग सेट हो जाएगी जो उसे चाहिए थी। हाँ है ना। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है 15 किलो सेब प्रति किलो 180 रुपए के भाव से खरीदे। कहता है 180 रुपए पर किलोग्राम की दर से सेब खरीदे हैं, और बेचते वक्त भी 180 रुपए पर किलोग्राम में ही बेचती है। लेकिन जब खरीद के लाए ना, तो थोक व्यापारी ने उसके साथ चीटिंग कर दी और 1000 ग्राम के पैसे दिए, लेकिन उसको चीज मिली 950 ग्राम। और जब वो खुद बेचने लगा, भाई थोक व्यापारी से लाया तो धोखा खाया, अब उसने ग्राहक को धोखा दिया। क्या कि 1000 ग्राम देना था, लेकिन दिया है केवल 750 ग्राम। 1000 से 1000 काट दिया, 0 से 0, 5 से काटा 15, 5 से काटा 19, मतलब 15 की चीज मेरे प्यारे बच्चों 19 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट, 4 का। तो 4 का प्रॉफिट 15 पे, तो 100 पे कितना। आइए जी सेटिंग दौड़ाते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखो भाई 5 3 15, 5 20 100, 20 चौक 80, 80/3 हुआ 26, सही 2/3, यानी 26.67, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखो हर सवाल में कह रहा है चावल का लागत मूल्य और बिक्री मूल्य समान है। एक 2 स्पून तोल मशीन के कारण विक्रेता को 15% लाभ होता है, यदि x रुपए 1000 ग्राम चावल का लागत मूल्य। देखिए यार सच मायने में देखिए ना, तो यहां तक का कोई सेंस ही नहीं है। सवाल में ये कह रहा है कि चावल का कॉस्ट और सेलिंग प्राइस सेम है, एक गलत तराजू है, उस चक्कर में विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यहां तक की बात समझिए। अब मेन लाइन पे पकड़ते हैं आगे क्या। अब यहां से इफ कॉलम एक नई कंडीशन दे दी, इफ रुपीज एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम। कहता है अगर 1000 ग्राम चावल का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए, 1000 ग्राम कॉस्ट, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए, सीपी एक्स रुपए। कहता है मशीन को बदल दिया जाता है, तो पीछे वाले सीन से कोई मतलब ही नहीं है मशीन का। हाँ जी, अब मशीन कहता है बदल दिया जाता है, तो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम ये मशीन दिखाती है, यानी अब 1000 ग्राम की कॉस्टिंग थी एक्स रुपए, और अब ग्राहक को जो हम चीज बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 950 ग्राम। तो मेरे बच्चे बताओ कि 1000 ग्राम का सीपी एक्स है, तो 1 ग्राम का सीपी एक्स बटे 1000 ग्राम, तो मतलब एक्स बटे 1000, तो 950 ग्राम का सीपी कितना है। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों टोटल कुल मिला के 950 ग्राम का कॉस्ट प्राइस। अब हम 1000 ग्राम की जगह ग्राहक को 950 ग्राम दे रहे हैं, मतलब 950 ग्राम हमारी जेब से गया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना। और कह रहा है कि अब उसे कुल मिला के 15% का प्रॉफिट चाहिए। भाई इस पे 15% का मतलब बना 3/20, यानी 23/20 में बेचना चाह रहा है। ये आ गया मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस। देखो जी 0 से 0 करते हैं, गुना करेंगे, तो देखो इसे 5 × 19 लिख लेते हैं, है ना। तो भैया ये देखो 19 × 3 = 57, और 19 दूनी 38, 38 और 5 41, 5 से गुना करेंगे तो 5 7 35, 5 × 5 = 3 8, 5 × 20, 2085 बटे 2 भी है ना। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, ठीक है भाई, और 2 चौक 8, फिर कितना जाएगा रे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, है ना। ये भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हमारी, 19 × 3 = 57। देखो यार गुना करना पड़ेगा, फिर से लेते हैं। 19 × 3 = 57, ठीक है जी। 19 दूनी 38 और 5, 38 और 5 43, 437, ठीक है जी। अब 5 से गुना करेंगे, 5 7 35, 5 3 15 और 2 17, 5 20 रे 21। देखो यार यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक है, दोबारा चेक करना यहां से। देखो यहीं से दोबारा हो, 19 से 3 गुना करेंगे, 19 3 = 57 का 7 हासिल 5, 19 दूनी 38 और 5 43। अब इसे 5 से गुना करेंगे तो 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, है ना। 5 चौक 20 रे 21, 2185 आया। और मेरे बच्चे 2185 को 2 से भाग देंगे, तो देखो 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो ये आया 1092.5। और आप जानते हैं 3 जीरो पहले से लगी हुई थी, तो 3 दशमलव और आगे शिफ्ट होगा, तो आंसर आएगा 1.0925। और ये एक्स, समझे कि नहीं समझे। तो ये आएगा मेरे बच्चे अब नया सेलिंग प्राइस 1.0925x।
कह रहा जी फाल्टी वेइंग मशीन रीड्स 1 किलोग्राम है 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड ऑन इट। कहता है 1000 ग्राम दिखाती है बेवकूफ, 1000 ग्राम दिखाती है बेवकूफ बनाती है और 900 ग्राम दुकानदार के घर से जाता है। द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 10%। दुकानदार 10% ज्यादा कीमत लिखता है, 10 की चीज पे 11 लिखता है। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड देन दे ऑर्डर्ड हिम टू रिपेयर हिज वेइंग मशीन। सवाल में ये कह रहा है कि भाई अब जो ये दुकानदार था ना, ये दुकानदार चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। सरकारी विभाग आया, उसने कहा तू 1000 की जगह 900 ग्राम तोल रहा है। तो भाई डिपार्टमेंट आया तो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद कुछ सुधार हुए, लेकिन मैं कह रहा हूं जब पकड़ा गया तब तक का सीन ढूंढते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 से 10 क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि जब पकड़ा गया ना उस समय वो 9 की चीज 11 में बेच रहा था, यानी सीपी 9 था तो बेच रहा था 11 में। अब कहता है डिपार्टमेंट ने इसे ऑर्डर दे दिया, भाई तो एक तो अपनी मशीन ठीक करा, ठीक है जी। उन्हें अपनी तोल मशीन ठीक करने का आदेश दिया गया और 1 महीने तक, और कहा कि भाई आगे 1 महीने तक लागत मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देके चीज बेचेगा। यानी जो चीज पहले तू 9 की चीज 11 में दे रहा था ना, अब 9 पे भी 10% का डिस्काउंट दे। कितने का जी? 0.9 का डिस्काउंट दे। अब चीज बिकेगी 8.1 की। ये हुआ मेरे प्यारे जो सेलिंग प्लान। अब कह रहा है कि 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए चुका रहा है। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपए चुका रहा है तो 8.1 यूनिट चुका रहा है, 8.1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो कह रहा है पहले कितने देता था भाई, अब 1 किलो के लिए 8.1 चुका रहा है तो पहले कितने देता था 11, तो 8.1 यूनिट 20, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई? जीरो डेसिमल हटाएंगे ये, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 2200/81। 2200/81। अब मेरे बच्चे इस पे रेशियो वाला मेथड लगाना पड़ेगा। 2200/81। भाई ये बताओ कि इसका 81 का ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे सर 81 का अगर 8 से भी भाग देते हैं तो 8 दूनी 16, है ना, 6 बचा 8 7 56, यानी 27 गुना के आसपास है ये चीज। तो पहली चीज तो ये कि आंसर जो भी होगा वो 27 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये दोनों तो मेरे बच्चे मेरा आंसर नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों ही नजदीक है। अब एक काम ये कर सकते हैं कि पहले 9 से काटें फिर 9 से काटें, या दूसरा क्या है, यहां से 1 घटाएंगे तो यहां से मेरे बच्चे ध्यान रखना 27 घटाएंगे। रेशियो वाला मेथड कैलकुलेशन का आपके बैच में अपलोड कर दी गई है वीडियो। देखो यार 81 में 1 गया मेरे बच्चे 80, और 2200 में 27 घटाएंगे तो बचेगा 2163, 2173। अब 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 5 बचा, 8 7 56, 1 बचा, 8 एकम 8, 8 7 8 छिंग 48, लगभग 27.16। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 27.16। कहता है जी शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द परचेज ऑफ 10 किलोग्राम शुगर। कहता है एक दुकानदार 10 किलो चीनी पे 12% का डिस्काउंट देता है। 12% यानी 25 की चीज 22 में दे रहा है। कहता है चीनी का कॉस्ट 30 रुपए पर किलोग्राम है एंड मार्क प्राइस 38, और कह रहा है 30 की चीज पे 38 मार्क कर रहा है। कहता था वेइंग मशीन ऑफ द शॉपकीपर इज फॉल्टी एंड इट शोज वेट ऑफ 1 किलोग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 900 ग्राम, और जबकि 1000 ग्राम की जगह 900 ही ग्राम तोलता है जी। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर। देखो यार 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, इससे ये काटते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं, 22 से तो कटना नहीं है। तो देखो यार 25 3 75, 75 को 27 से 9 से भाग देंगे तो 9 5 45, 9 7 63 और 4 67। और यहां देखोगे मेरे बच्चे तो 11 दूनी 22, 38 दूनी हुआ 76, तो 6 7 6 13, 7 और 1 8, 836। तो हम कहेंगे भाई कितने का प्रॉफिट है? 6 में 5 गया 1, 13 में 7 गया 6, और 7 में 6 गया 161 का प्रॉफिट। तो मेरे बच्चे 161 का प्रॉफिट है 675 पे। तो कह रहा जी 100 पे कितना, 100 पे कितना, ये मेरे बच्चे मेरा सवाल है। देखो यार ऑप्शन बहुत दूर दूर है, सोल्व हो ही जा रहा है। 25 चौको 100, 25 25 625, तो 25 27। अब ये आया मेरे भाई मेरा आंसर। तो 161, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 एकम 4 और 2 6, 644/27, 644/27। अब देखो ऑप्शन भी दूर दूर है, अप्रोक्सीमेशन लगाओ, यहाँ 3 जोड़ लेते हैं। 644/27 को समझाता हूँ। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों में 3 जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 30। अब ये देखिए 27 का कितना गुना है, तो भैया 30 20 होता 60, यानी लगभग 20 गुना। तो इसका 20 गुना होगा ना, 27 दूनी 54, 20 से तो ज्यादा है, 22 गुना लगा लो तो 22 30 66 जोड़ देते हैं इसमें।
तो भैया 6 4 10, 6 4 10 और 11, 6 और 1 7 और बटे 30। तो 0 0 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, उसके बाद बचा 1 3 3 9, यानी 23 पॉइंट समथिंग। तो 23 पॉइंट समथिंग मेरे प्यारे बच्चों एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है दाल का खरीद मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। 12% की फ्रैक्शन 3/20, 3/25, 3/25, यानी बिक्री मूल्य मेरे भाई 25 है ना, तो खरीद मूल्य होगा 22। अब सवाल में ये कह रहा है कि भैया वो गलत तराजू का इस्तेमाल करता है, मतलब एक्स ग्राम देना था, मतलब वाई ग्राम देना था, एक्स ग्राम दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ जी, कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे 22x की चीज 25y में दे दी, जबकि लास्ट में कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है 25%, यानी 4 की चीज 5 में दे दी। तो काटेंगे 5 5 25, 2 दूनी 4, 2 11 22, तो 5 दूनी 10, 11 इधर, तो x बटे वाई का जो रेशियो आया मेरे बच्चे वो आया 10:11। मतलब ये हुआ कि भाई 11 ग्राम देना था लेकिन दिया कितना, 10 ग्राम। तो कितने ग्राम की चीटिंग हुई है जी, 1 ग्राम की। कितने पे, 11 पे, तो 1/11 कहलाता है। और उसने लगभग पूछा है, तो लगभग मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 10%। अच्छा, उसने पूछा भी यही है तो उस गलत तराजू से वास्तविक वजन के मुकाबले कितना परसेंट अधिक दिखाया, तो वास्तविक वजन 10 दिखा, मतलब वास्तविक वजन 10 था, दिखाया 11, तो कितना ज्यादा दिखाया, 1, तो 10 पे 1 ज्यादा दिखाना मतलब 10%। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।